हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मैं सुमित आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। तो आईडीबीआई बैंक ने मार्केट में क्यूआईपी लेके आए थे, जिससे इन्होंने लगभग 1435 करोड़ रुपीस रेज किए हैं। जिसके बाद इनके क्यूआईपी के शेयर्स लिस्ट होने के बाद हमें आईडीबीआई बैंक में गिरावट ही गिरावट देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हमें आईडीबीआई बैंक में और कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है, कहाँ से हमें ये स्टॉक एक अपवर्ड मोमेंटम बनाते हुए देखने को मिल सकता है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में जो नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक करें। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। सो लेट्स बिगिन। देखिए, मार्च की एक शार्प फॉल के बाद हमें ये स्टॉक लगभग 33 से 39 रुपीज़ के एक टाइट रेंज पे हमें ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा था। फिर मार्च के मंथ के वक्त तो पूरा मार्केट हमें गिरते हुए नज़र आ रहा था और हमें स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली और आईडीबीआई बैंक ने लगभग 17.85 रुपीज़ के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सा सपोर्ट ले लिया था। फिर इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए थे जो कि ठीक ही थे, एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरे थे और इसीलिए हमें स्टॉक में एक अच्छी सी रिकवरी देखने को मिली थी। और रिकवरी के बाद हमें स्टॉक में अपर सर्किट लगते हुए नज़र आया था। बट एक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ये स्टॉक काफ़ी हमें एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे देखने को मिल रहा था। जो स्टॉक के फंडामेंटल्स है वो इसे जस्टिफाई नहीं कर रहे थे, क्योंकि 2016 से लेके अभी तक कंपनी नेट प्रॉफिट कमाई नहीं है, उल्टा उन्हें नेट लॉस हो रहा था। जिस वजह से हमें स्टॉक में फिर से एक लोअर सर्किट लगते हुए नजर आया और इसी दौरान इनके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आए थे जो कि एवरेज से थे और जिस वजह से हमें स्टॉक में और करेक्शन देखने को मिला। और आप जानती हैं कि इसी बीच में जो बैंक के लिए कंडीशंस चल रही थी वो ठीक नहीं थी। बैंक को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, मोरेटोरियम केस शुरू था और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी बैंक के लिए। तो इसलिए हमें पूरा बैंकिंग सेक्टर इस टाइम फ्रेम में एक प्रेशर में नज़र आ रहा था। और अगर हम आईडीबीआई बैंक की बात करें तो आईडीबीआई बैंक को भी काफ़ी ज़्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ा था। इसके क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आए थे जो कि कह सकते हैं जो रेवेन्यू था वो काफ़ी ख़राब था। एक्सपेक्टेशन पे इनका रेवेन्यू खरा नहीं उतरा था, बट अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स अच्छे ही थे। अगर आप इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट्स देखेंगे तो 2016 से लेके अभी तक कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाई नहीं है, कंपनी ने उल्टा लॉसेस की है। बट थैंक गॉड सितंबर के क्वार्टर में आईडीबीआई ने लगभग 332 करोड़ रुपीस का पॉजिटिव नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था, जो कि काफ़ी एक पॉजिटिव बात थी आईडीबीआई बैंक के लिए। ओवरऑल अगर हम बैंक के वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो जो आईडीबीआई बैंक का करंट मार्केट प्राइस था वो काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ट्रीट कर रहा था। तो आप चार्ट्स पे देख ही सकते हैं कि लास्ट 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में हमें स्टॉक में गिरावट ही गिरावट देखने को मिल रही है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिंपल सा है, क्यूआईपी। रिसेंटली आईडीबीआई ने 1435 करोड़ रुपीस क्यूआईपी इश्यूज के थ्रू रेज किए थे, जिस वजह से जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, मतलब कि जो इसकी क्वांटिटी है शेयर्स की आईडीबीआई बैंक की, वो ज़्यादा हो गई, जिस वजह से जो फेयर वैल्यू है वो नीचे गिर गई और जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्यूआईपी से पहले आईडीबीआई बैंक के एक शेयर की फेयर वैल्यू थी 30 रुपीज़, तो आफ्टर क्यूआईपी इनके शेयर की जो फेयर वैल्यू है वो गिर के 22 रुपीज़ हो गई, जिस वजह से जो प्राइस एडजस्ट होने से पहले करंट मार्केट प्राइस आईडीबीआई का चल रहा था वो काफ़ी एक्सपेंसिव था। तो हमें इस स्टॉक में एक करेक्शन तो देखने को मिलने ही वाला था। सेकेंड रीज़न है, क्यूआईपी के बाद जो एलआईसी का स्टेक है 51% से कम हो गया था बिकॉज ऑफ डाइल्यूशन। सो आईडीबीआई बैंक लगभग 1500 करोड़ रुपीस के शेयर्स एलआईसी को ऑफर कर रहा है, जिसका मतलब होता है कि और डाइल्यूशन, जो कि एक निगेटिव न्यूज़ है इस बैंक के लिए। और यही दो रीज़न है जिस वजह से हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें, वैसे तो अभी स्टॉक में इंडिकेटर्स का यूज़ नहीं है, बट फिर भी अगर हम बात करें तो हमें आरएसआई मिल रहा है 28 का, जो कि ओवरसोल्ड के करीब जा रहा है। एमएसएडी की अगर हम बात करें तो क्लियर कट इसमें हमें एक बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। मनी फ्लो इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वो हमें 48 का मिल रहा है, जो कि साइडवेज बता रहा है। और अगर हम बोलिंजर बैंड की बात करें तो यह हमें बियरिश ट्रेंड को बता रहा है। तो ओवरऑल अगर हम डेली ट्रेंड की बात करें तो डेली ट्रेंड आईडीबीआई के लिए निगेटिव है, मतलब कि बियरिश ट्रेंड है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की अगर हम बात करें
तो 50 डेज़ का ईएमआई हमें 38 का मिल रहा है, जो कि इसके कारण मार्केट प्राइस से काफ़ी ऊपर है। 100 डेज़ का ईएमआई हमें 37.44 का मिल रहा है, 200 डेज़ का ईएमआई 36.22 का मिल रहा है। तो स्टॉक अभी करंटली मतलब कि जो करंट मार्केट प्राइस है आईडीबीआई बैंक का, वो 3.5 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे ही है, जो कि हमें तगड़ा बियरिश साइन बता रहा है। तो फिलहाल अब हम ये बात करते हैं कि हमें स्टॉक में और कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो रिसेंट प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें तो इसका हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है 30.70 का। तो हमें ये स्टॉक कहीं ना कहीं इसके सपोर्ट पे एक सपोर्ट लेते हुए नज़र आ सकता है। बट अगर आईडीबीआई बैंक एलआईसी को और स्टेक्स ऑफर करता है तो जो इसका ये लेवल है वो आराम से टूट जाएगा और प्राइस हमें और एडजस्ट होते हुए नज़र आएंगी। तो लगभग हमें तब प्राइस आराम से 20-25 के आसपास देखने को मिलेंगी। बहुत सारे ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो इस स्टॉक में फंस चुके हैं। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप होल्ड करके रखिए इस स्टॉक को। बिल्कुल भी मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अपना लॉस बुक करें। मैं आपको यही कहूँगा कि आप 3 से 4 सालों के लिए इस स्टॉक को होल्ड करके रखिए, तब आप इसमें कट टू कट प्राइस में एग्जिट कर सकते हैं। और अगर इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा इस स्टॉक में आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि इसका जो वैल्यूएशन है अभी फ़िलहाल के लिए तो बहुत एक्सपेंसिव है। और तो और इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स इसके काफ़ी ख़राब हैं। तो बस आगे तो सारे डिसीजंस आपके हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना पूरा एनालिसिस कर ले, अपनी पूरी स्टडी कर ले और फिर ही कोई डिसीजन ले। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले नमस्कार और हैप्पी इन्वेस्टिंग।